गुरुदेव वशिष्ठ जी राम से कहते, राम आपके आने के बाद महाराज दशरथ ने आपके प्रेम में तड़प करके अपने शरीर को त्यागा। जैसे राघव को पता चला पिताजी हमको छोड़ के चले गए, तो उसके बाद भगवान इतना रोए हैं, इतना रोए हैं। राघव को रोता देख करके पूरा समाज रो पड़ा। ऐसा लगा कि आज अभी अभी महाराज का देहांत हुआ। बहुत दिन बीत गए, लेकिन चित्रकूट में राघव जी जैसे रो रहे हैं, पूरे अवधवासी रोने लगे। अभी तुरंत महाराज का देहांत हुआ हो, और उस समय बार बार समझाने के बाद भी किसी ने जलपान नहीं किया, किसी ने फल नहीं खाया, जलपान नहीं किया। सच्चा प्रेम ये है। लेकिन हम लोग किसी का मृत्यु भी हो जाए, शमशान जाते हैं, थोड़ा सा रो लेते हैं, और जैसे बाहर वहां से वापस आते हैं तो तुरंत दुकानों में चाय बिस्कुट खा रहे होते। लेकिन वो प्रेम देखिए, बहुत दिन हो गए, लेकिन आज जैसे बताया, अन्न जल सब कुछ त्यागा है, सब रो पड़े। तो इस प्रकार दूसरा बैठक हुआ है। तीसरा बैठक पुनः एक बार गुरुदेव के साथ में भरत जी महाराज बातचीत करते हैं। गुरुदेव बताइए ना, भैया को हम कैसे वापस ले जाएं? वो मानेंगे? अगर मैं बोलूं कि आप वापस चलिए तो क्या वो मानेंगे? तब गुरुदेव ने कहा, भरत एक विकल्प है, आदेश करिए गुरुवर, कौन सा विकल्प है? भरत भैया ने जैसे पूछा, गुरुदेव बोले, ऐसा हो सकता है भरत, अगर आप बोल दो राम से कि आप और शत्रुघ्न भैया 14 साल के लिए वन में रह करके दोनों को वापस जाने की निवेदन करो, तो उसके बाद भरत भैया जैसे सुने नाचने लगे, बड़े खुश भये। भरत जी महाराज ने सुना कि हम वन में रह करके मेरे राम जी राज्य में जाएंगे तो ये हमको स्वीकार है। नाचने लगे, पिताजी का शोक भूल गए, सब भूल करके भरत भैया ऐसा लगा कि उन्होंने राघव को राज्याभिषेक कर ही दिया, इस प्रकार खुश होते हैं। और भरत जी ने एक शब्द कहा, गुरुदेव आप कह रहे हैं हमको 14 साल के लिए वनवास में आपको रहना पड़ेगा, मैं 14 साल नहीं रहूंगा। गुरु बोले, तो कितने साल रहेंगे? भरत भैया बोले, अगर राघव को सुख मिलता है, मेरे राम जी राज्य करते हैं, तो ये भरत जीवन भर वन में रहने के लिए तैयार है। इस प्रेम को देख करके गुरुदेव भी निशब्द हो गए। तीसरा बैठक राम जी के साथ में गुरुदेव का। जैसे जाकर के राघव को कहा, बताइए राम, कोई फैसला करिए, आपको ही कुछ कहना पड़ेगा, आपको ही निर्णय लेना पड़ेगा। राम जी ने कहा, गुरुदेव आप आदेश करिए। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, मैं आज कुछ बोलने लायक नहीं हूं। क्यों? आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव में क्या बताऊं, भरत के प्रेम ने हमको मात दिया है। भरत के प्रेम के सामने मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, इसलिए आज मैं आपके पक्ष में नहीं, भरत के पक्ष में हूं। गुरु ने जैसा इतना कहा, हमारे प्रभु को बड़ा खुशी हुआ, आनंद हुआ। और जैसे बातचीत करने के बाद में भगवान समस्त नगरवासी के साथ में बैठक लेते हैं, चौथा बैठक। और सब किसी से मिलने के बाद में जनक जी का आगमन का खबर पता चला। महाराज जनक आए हैं। सुंदर व्यवस्था से राघव ने ससुर जी को प्रणाम किया है। फिर उसके बाद में बातचीत हुआ। रात्रि के समय माँ सुनैना, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा माँ एक जगह पर बैठी हैं, एक कुटिया पर बैठी हैं, और चारों माताएं आपस में बातचीत करने लगी। बात तो चल रही थी। मैया कौशल्या कहती है कि
सुनैना जी से, आप तो ज्ञानी हैं, आप ज्ञानी हैं और इस बात को हम जानते हैं। आज हमको बस एक चिंता हो रही है, राम की चिंता हमको नहीं है। अगर राम ने जाने से मना कर दिया तो भरत का क्या होगा? मुझे भरत का बहुत चिंता हो रहा है। ये कौन बोल रहा है? कौन? कौशल्या मैया, राम जी की माँ कहती हैं हमको ज्यादा चिंता है भरत जी की, क्योंकि वो राम के वियोग में जीवित नहीं रह पाएगा।